हेलो, नमस्ते, कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्कॉलर्स फॉर में। तो आज देखने वाले हैं लिनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स लास्ट प्रैक्टिस सेट यानी प्रैक्टिस 1.5। तो चलिए इसे शुरुआत करें। प्रैक्टिस 1.5 का फर्स्ट क्वेश्चन है टू नंबर्स डिफर बाय 3। ठीक है, दो हमें नंबर्स दिए जिनका डिफरेंस जो है वो 3 है। द sum of twice the smaller number and thrice the greater number is 19। यानी स्मॉलर नंबर जो है उसके 2 टाइम्स यानी ट्वाइस और ग्रेटर नंबर जो है उसके 3 टाइम्स यानी थ्राइस, उन दोनों की समेशन क्या है 19 है। फाइंड द नंबर्स, हमें क्या कहा है, नंबर्स हमें फाइंड कर लेने। सबसे पहले हम लेट ग्रेटर नंबर बी एक्स, ग्रेटर नंबर बी एक्स। ठीक है, ग्रेटर हम नंबर को हम x ले लेते हैं और स्मॉलर नंबर भी y। ठीक है, ग्रेटर को हमने x ले लिया, स्मॉलर को हमने y ले लिया। अब टू नंबर्स डिफर बाय 3। ठीक है, तो क्या आएगा x माइनस वाई इक्वल्स टू 3 डिफर का है यानी क्या होगा, सब्सट्रैक्शन होगा। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, ये हमें मिल गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। और सम ऑफ द ट्वाइस द स्मॉलर नंबर यानी x सॉरी थ्राइस द ग्रेटर नंबर यानी क्या होगा 3x, 3x माइनस 3x प्लस 2y इक्वल्स टू कितना है 19 है। समेशन का है तो एडिशन आएगा 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 19। ठीक है, ये आ गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। अब फर्स्ट इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 3 से। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/3। ठीक है, सेम होने चाहिए दोनों, इसलिए हम फर्स्ट इक्वेशन को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो क्या आएगा यहाँ पे 3x माइनस 3y इक्वल्स टू 9। नहीं 9 नहीं, यहाँ पे 3 से नहीं मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी सॉरी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x माइनस 2y इक्वल्स टू 6, क्योंकि 2 3 6 होता है। तो ये हो गया हमारी कितनी, थर्ड इक्वेशन। ठीक है, अब सेकेंड और थर्ड इक्वेशन को हम कर लेंगे ऐड। ऐड इक्वेशन 2 एंड 3। ठीक है, तो सेकेंड क्या है 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 19 और 2x माइनस 2y इक्वल्स टू 6। तो क्या आएगा 5x, ये प्लस 2y माइनस 2y हो जाएगा कैंसिल, 19 प्लस 6 क्या होता है 20। तो x इज इक्वल टू 5। x की वैल्यू हमें क्या मिल गई है 5 मिल गई है। अब इस x की वैल्यू को हम डालेंगे फर्स्ट इक्वेशन में। पुट x इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन फर्स्ट में डालेंगे। ठीक है, तो क्या आएगा 5 माइनस वाई इक्वल्स टू 3। ठीक है, तो 5 माइनस 3 इज इक्वल टू वाई लेंगे। 2 5 में से 3 गए तो 2 रहेगा, y इज इक्वल टू। ठीक है, तो x की वैल्यू 5 आ गई और y की वैल्यू क्या आ चुकी है। तो ग्रेटर नंबर क्या है, ग्रेटर नंबर इक्वल्स टू 5 एंड स्मॉलर नंबर इक्वल्स टू 2। ठीक है, स्मॉलर नंबर क्या है 2 है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया है। ठीक है, आया समझ में। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। यहाँ पे कंप्लीट द फॉलोइंग दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे एक रेक्टेंगल दिया है जिसके चारों साइड का मेजर क्या है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू सॉरी प्लस वाई प्लस 8, फिर x प्लस 4x माइनस वाई और 2y, ऐसे 4 साइड का हमें मेजरमेंट दिया है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई की हमें वैल्यू फाइंड करनी है और फाइंड माई पेरीमीटर एंड एरिया। इस ट्रायंगल का पेरीमीटर फाइंड करना है और एरिया भी हमें फाइंड कर लेना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेंथ लेते हैं। ठीक है, लेंथ इज इक्वल टू, लेंथ क्या दिया है 2x प्लस वाई प्लस 8 एंड 4x माइनस वाई। ठीक है, दो लेंथ दिए। ओके, अब 2x प्लस वाई प्लस 8 इज इक्वल टू 4x माइनस वाई।
अब ये 2x जो है वो उस साइड चला जाएगा, माइनस वाई जो है वो इस साइड आ जाएगा। ठीक है, तो माइनस वाई का प्लस वाई हो जाएगा और 2x का माइनस 2x हो जाएगा। तो y प्लस 8 इक्वल्स टू 4x माइनस 2x। तो 8 प्लस 2y इक्वल्स टू 2x। ठीक है, तो इक्वेशन क्या बनेगी यहाँ पे, 2x माइनस 2y इक्वल्स टू 8। ठीक है, 2x माइनस 2y इक्वल्स टू 8। अब हम इसे सिंप्लीफाई करिए यानी डिवाइड करते हैं 2 से, तो x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। ठीक है, x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। फर्स्ट इक्वेशन हमें मिल चुकी है लेंथ की। अब ब्रेथ की सेम करेंगे, ब्रेथ इज इक्वल टू, ब्रेथ की वैल्यू क्या है, 2y और x प्लस 4, 2y x प्लस 4, 2y इक्वल्स टू x प्लस 4। ठीक है, तो x जो है वो इस साइड चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, यानी x माइनस 2y इक्वल्स टू माइनस। ठीक है, x माइनस 2y इक्वल्स टू माइनस 4, ये हो गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। अब हम इन दोनों को करेंगे सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो क्या आएगा, x माइनस 2y, सॉरी x माइनस वाई इक्वल्स टू 4 और x माइनस 2y इक्वल्स टू माइनस 4। ठीक है, तो माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस। ठीक है, तो क्या आएगी वैल्यू यहाँ पे, ये वाला x कैंसिल हो जाएगा, ये वाला x कैंसिल हो जाएगा, रह गया वाई, y प्लस 2y इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 8। ठीक है, 4 प्लस 4 8 होता है, तो y इज इक्वल टू क्या आएगा, 8। ठीक है, y इज इक्वल टू 8, हमें वैल्यू मिल चुकी है। x की वैल्यू अब हम करेंगे फाइंड, तो y इज इक्वल टू 8 हम डालेंगे इक्वेशन फर्स्ट में, पुट y इज इक्वल टू 8 इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो क्या आएगा, सॉरी x माइनस 8 इज इक्वल टू 4, तो ये माइनस 8 अगर उस साइड चला जाए तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 8 प्लस 4 विच इज इक्वल टू 12। ठीक है, y की वैल्यू 8 आ गई, x की वैल्यू क्या आ चुकी है, 12 आ चुकी है। अब हमें फाइंड क्या करना है, पेरीमीटर और एरिया फाइंड करना है। ठीक है, सबसे पहले पेरीमीटर फाइंड करने के लेंथ और ब्रेथ फाइंड करते हैं। लेंथ इज इक्वल टू क्या आएगा, लेंथ इज इक्वल टू हम वैल्यू लेते हैं 4x माइनस वाई, 4x माइनस वाई विच इज इक्वल टू, x की वैल्यू क्या है, 12 है, सो 4 मल्टीप्लाइड बाय 12 माइनस y की वैल्यू क्या है, 8 है, तो 4 12 का कितना होता है, 48 में से 8 गए 40 रह गई। ठीक है, लेंथ है 40 सेंटीमीटर, लेंथ क्या आ गई 40 सेंटीमीटर। सेम ब्रेथ भी फाइंड करेंगे, ब्रेथ इज इक्वल टू 2y ले लेते हैं। ठीक है, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय y की वैल्यू 8 है, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 8 विच इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। ठीक है, रेक्टेंगल की लेंथ भी मिल गई, ब्रेथ भी मिल गई। अब फाइंड करेंगे पेरीमीटर एंड एरिया। पेरीमीटर इज इक्वल टू, पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है, 2 लेंथ प्लस ब्रेथ, हमें पता ही है 2। अब लेंथ की वैल्यू है 40 और ब्रेथ की वैल्यू है 16, तो 40 प्लस 16 इज इक्वल टू 56। 2 मल्टीप्लाइड बाय 56 कितना होता है, 2 मल्टीप्लाइड बाय 56 इज 1112, सॉरी 112, 1112 सेंटीमीटर। ठीक है, पेरीमीटर इज इक्वल टू 112 सेंटीमीटर, सॉरी। एंड अब क्या फाइंड करना है, एरिया यहाँ पे ही लिख लेते हैं, एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ, तो लेंथ है 40, ब्रेथ इज 16, सॉरी हाँ ब्रेथ इज 16, so 40 multiplied by 16 is 640 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है, 640 स्क्वायर यूनिट्स, पेरीमीटर इज 112 सेंटीमीटर। ठीक है, क्वेश्चन हो गया, सॉल्व आया समझ में।
50, ठीक है। थर्ड क्या है, द सम ऑफ द फादर्स एज एंड ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन इज 70, ठीक है। अब फादर्स एज और सन की ट्वाइस, इन दोनों का समेशन क्या है, 70 है। तो इक्वेशन लिख लेंगे सबसे पहले, लेट फादर्स एज भी लिख लेते हैं, लेट फादर्स एज भी एक्स, ठीक है, और सन्स एज भी वाई, ठीक है। फादर एज इज, फादर्स एज भी एक्स और सन की एज हमने वाई ले ली, ठीक है। क्या है, सम ऑफ फादर्स एज एंड ट्वाइस द एज ऑफ सन इज 70, ठीक है। तो क्या आएगा, एक्स प्लस 2y इक्वल्स टू 70, ये फर्स्ट इक्वेशन मिल गई, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन क्या है, इफ वी डबल द एज ऑफ फादर, ठीक है, फादर की एज डबल की एंड एड इट टू द एज ऑफ हिज सन, द सम इज 95, तो क्या आएगी, 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 95, ठीक है। 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 95, ये हमारी आ चुकी है सेकेंड इक्वेशन। अब हम इन दोनों को ऐड कर लेंगे, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, तो क्या आएगा, x प्लस 2y इक्वल्स टू 70 और 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 95, तो क्या आएगा, 3x प्लस 3y इक्वल्स टू क्या है, 165, ठीक है। 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 165। अब हम इसको करेंगे डिवाइड, डिवाइड इक्वेशन बाय 3 से ही डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो क्या आएगा, x प्लस वाई इक्वल्स टू 165 को अगर 3 से डिवाइड करें तो क्या आएगा, 165, 3 तो 3 5 जा 15 और 15, x प्लस वाई इज इक्वल टू 50, ठीक है। x प्लस वाई इज इक्वल टू 55, थर्ड इक्वेशन हमें मिल चुकी है, ठीक है। अब हमें सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। एडिशन किया, आप सब्ट्रैक्शन करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। तो 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 95 माइनस x प्लस 2y इक्वल्स टू 70, माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, ठीक है। क्या आएगा, 2x में से एक क्या, x प्लस वाई, सॉरी 1 माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस, और यहाँ पे क्या आएगा, 95 में से 70 का कितना रहता है, 15, है ना, 15, x माइनस वाई इज इक्वल टू 15, ठीक है। दो इक्वेशंस हमें मिल चुके हैं, एक x प्लस वाई इज इक्वल टू 55 और एक मिल गया है x माइनस वाई इज इक्वल टू 15, ठीक है। अब यहाँ पे ये थर्ड और ये फोर्थ, यहाँ पे 25 आना चाहिए, वही, यहाँ पे 2x माइनस एक्स और प्लस वाई माइनस वाई, ठीक है। तो अब ऐड इक्वेशन, इन दोनों को कर लेंगे ऐड, थर्ड एंड फोर्थ ना, ठीक है। थर्ड और फोर्थ इक्वेशन को हम कर लेंगे ऐड, तो क्या आएगा, अगर हम इन दोनों को ऐड करें तो क्या आएगा, x प्लस वाई इक्वल्स टू 55 और x माइनस वाई इक्वल्स टू 25, तो 2x इज इक्वल टू, ये प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल हो जाएगा, 55 प्लस 25 कितना होता है, और 80, तो x इज इक्वल टू 80 डिवाइडेड बाई 2, x इज इक्वल टू 40, ठीक है। x इज इक्वल टू 40 हमें मिल चुका है। अब इस x इज इक्वल टू 40 को हम डालेंगे इक्वेशन 1 में, सॉरी 3 में, इक्वेशन 3, तो इक्वेशन 3 क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 55, तो यहाँ पे 40 प्लस वाई इक्वल्स टू 55, तो यहाँ पे 40 इस साइड चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा,
ओके, सो y इज इक्वल टू 55 माइनस 40 विच इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 50। ठीक है, तो x की वैल्यू 40 आ गई और y की वैल्यू हमें मिल गई 15। तो फादर की एज हमने x ली है, तो फादर की एज है 40 और यहाँ पे सन से एज भी y, तो सन की एज, बेटे की एज क्या है 15 है। ठीक है, क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया, आया क्या समझ में? ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब ये फोर्थ वाला जो है वो आप होमवर्क के लिए करूँ। ठीक है, कोई भी डिफिकल्टीज आए कमेंट सेक्शन में बता। ठीक है, और फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। टू टाइप्स ऑफ बॉक्सेस ए एंड बी आर टू बी प्लेस्ड इन ट्रक हैविंग अ कैपेसिटी ऑफ 10 टन। ठीक है, एक ट्रक है जिसकी कैपेसिटी जो है वो 10 टन है और उस ट्रक में दो टाइप्स के बॉक्सेस डालने, एक ए टाइप और एक बी टाइप। ठीक है, व्हेन 150 बॉक्सेस ऑफ टाइप ए एंड 100 बॉक्सेस ऑफ टाइप बी। ठीक है, ए टाइप के 150 बॉक्सेस और बी टाइप के 100 बॉक्सेस डाले। ठीक है, इट वेट्स 10 टन। ठीक है, तो वो कैपेसिटी जो है वो ट्रक की वो पूरी भर गई है। ठीक है, तो कैपेसिटी क्या है 10 टन, तो हम लिख लेंगे लेट टाइप ए बॉक्सेस बी, एक्स ले लेते हैं, और टाइप बी को हम ले लेते हैं वाई। ठीक है, ओके। अब फर्स्ट हमारी जो ये कंडीशन है 150 बॉक्सेस ऑफ टाइप है एंड 100 बॉक्सेस ऑफ टाइप बी, इसको हम लेते हैं सबसे पहले। तो 150x, ठीक है, प्लस 100y इक्वल्स टू 10 टन से तो हम 1000 ले लेते हैं यहाँ पे। 10 टन इज इक्वल टू 1000 kg। ठीक है, 150x प्लस 100y इक्वल्स टू 1000। इसे क्या करना है, हमें सिंप्लीफाई कर लेना है। तो 50 मल्टीप्लाइड बाई, यहाँ पे हम कॉमन फैक्टर लेते हैं 50, यहाँ पे 15 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो 150 आता है, तो क्या आएगा यहाँ पे 3x प्लस 50 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो 100 आता है, तो 2y। ठीक है, 3x प्लस 2y। अब रहेगा 1000, अगर 50 को 200 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है 1000 आता है। ठीक है, तो हमारी इक्वेशन क्या आ गई यहाँ पे 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 200। फर्स्ट इक्वेशन मिल चुकी है। अब सेकंड कंडीशन के लिए लिखते हैं व्हेन 260 बॉक्सेस ऑफ टाइप ए। अब यहाँ पे टाइप ए के कितने बॉक्सेस है 260 आर लोडेड इन द ट्रक, इट कैन स्टिल अकोमोडेट 40 बॉक्सेस ऑफ टाइप बी सो दैट इट इज फुल्ली लोडेड। ठीक है, अगर हमने अब 260 बॉक्सेस टाइप ए के लिए, फिर भी वो उस ट्रक में 40 बॉक्सेस ऑफ टाइप बी जा सकते हैं फुल्ली लोडेड होने के लिए। तो क्या है यहाँ पे इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन हम क्या लिख लेंगे 260x प्लस 40y इक्वल्स टू 1000। ठीक है, 260x प्लस 40y इक्वल्स टू 1000। अब हमें इसे सिंप्लीफाई कर लेना है, तो 13x, ठीक है, यहाँ पे 2 ले लेते हैं कॉमन फैक्टर, तो 13x प्लस यहाँ पे क्या आएगा 2y इक्वल्स टू 500। यहाँ पे 1000 है तो 500। ओके, 13x प्लस 2y इक्वल्स टू 500। ये हमारी कौन सी इक्वेशन है, सेकेंड इक्वेशन। अब हमें क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर लेना। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम, सॉरी 1 फ्रॉम 2। तो फर्स्ट सेकेंड क्या है 13x प्लस 2y इक्वल्स टू 500 माइनस 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 200। तो माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, माइनस क्या हो जाएगा 13x माइनस 3x 10x, फिर ये प्लस 2y, ये माइनस 2y कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे 300 रहेगा, x इज इक्वल टू 300 डिवाइडेड बाई 10 विच इज इक्वल टू 30। x इज इक्वल टू 30। ठीक है, x इज इक्वल टू 30 हमें
मिल चुका है। अब ये x इज इक्वल टू 30 है जो वैल्यू है इसे हम फिल करेंगे फर्स्ट इक्वेशन में। पुट x इज इक्वल टू 30 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 क्या है, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 200। सो 3 मल्टीप्लाइड बाय 30 प्लस 2y इक्वल्स टू 200। तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 390 प्लस 2y इक्वल्स टू 200। अब ये प्लस 290 उस साइड चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। ओके, यहाँ पे 2y इक्वल्स टू 200 माइनस 90 विच इज इक्वल टू 110। y इज इक्वल टू 110 डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल टू कितना आएगा, 2 5 10 5, हाँ 55। y इज इक्वल टू 50। ठीक है, x की वैल्यू क्या मिली हमें 30 और y की वैल्यू मिल चुकी 55। तो यहाँ पे टाइप ए के बॉक्सेस जो थे वो x थे तो उनकी वैल्यू क्या है यहाँ पे 30, और यहाँ पे टाइप बी की जो है वो y है तो y की वैल्यू क्या है 55। यानी टाइप ए बॉक्सेस की वैल्यू जो वैल्यू है वो 30 kg है और टाइप बी की 55 kg। ठीक है, क्वेश्चन हमारा पूरे सॉल्व हो गया है। आया समझ में? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये है इस पूरे लेसन का लास्ट क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो यहाँ पे 6 क्वेश्चन जरा स्टार किया गया है क्योंकि ये वाला जो क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में ये आता ही है। ठीक है, आउट ऑफ 1900 किलोमीटर, ठीक है, विशाल ट्रेवर्ड सम डिस्टेंस बाय बस एंड सम बाय एरोप्लेन। ठीक है, तो पूरा जो डिस्टेंस है 1900 किलोमीटर्स का, इसमें से विशाल ने थोड़ा डिस्टेंस बस से ट्रेवल किया और थोड़ा डिस्टेंस एरोप्लेन से ट्रेवल किया। ठीक है, बस ट्रेवल्स विद एन एवरेज स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, बस के एवरेज स्पीड क्या है 60 किलोमीटर पर आवर, और एवरेज स्पीड ऑफ एरोप्लेन क्या है 700 किलोमीटर पर आवर। इट टेक्स 5 आवर्स टू कंप्लीट द जर्नी। ठीक है, वो जर्नी पूरी कंप्लीट होने में 5 आवर्स लगते हैं, 5 घंटे लगते हैं। ठीक है, फाइंड द डिस्टेंस विशाल ट्रेवल बाय बस। हमें क्या फाइंड करना है, विशाल ने बस से कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया ये हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले लेट डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बस बी एक्स, और एरोप्लेन को हम ले लेते हैं वाई। ठीक है, बस को हम एक्स ले लेते हैं और एरोप्लेन को हम क्या ले लेते हैं, वाई ले लेते हैं। अब यहाँ पे एवरेज स्पीड ऑफ बस क्या है 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और एरोप्लेन की क्या है 700 किलोमीटर पर आवर। और टोटल डिस्टेंस कितना है, टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू 1900 किलोमीटर। ठीक है, टोटल डिस्टेंस कितना है 1900 किलोमीटर। अब ये पूरा जो डेटा है इसमें से हमें क्या समझता है, 60x प्लस 700y इक्वल्स टू 1900। ठीक है, ये इक्वेशन हमें मिलती है। 60x प्लस 700y इज इक्वल टू 1900। इसको हम करेंगे सिंप्लीफाई, तो 10 को हम ले लेते तो 10 6 जा 60, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। 6x प्लस 70y इक्वल्स टू 190। अब हम 2 को ले लेते हैं तो 2 3 जा 6 और 35, हाँ 35 इंटू 2 70, तो 35y, और यहाँ पे क्या आएगा 95। 3x प्लस 35y इज इक्वल टू 95 फर्स्ट इक्वेशन में मिल चुकी है। 3x प्लस 35y इज इक्वल टू 95। अब सेकंड कंडीशन क्या है, इट टेक्स 5 आवर्स टू कंप्लीट द जर्नी।
5 घंटे लगते हैं कंप्लीट करने के लिए। तो क्या आएगी इक्वेशन, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। ठीक है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। क्या कंडीशन थी, इट टेक्स 5 आवर्स टू कंप्लीट द जर्नी, यानी x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। दो इक्वेशंस हमें मिल चुके हैं। अब ये जो सेकेंड इक्वेशन है इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई सेकेंड इक्वेशन बाय 3 से। ठीक है, तो क्या आएगा, 3x प्लस 3y इक्वल्स टू 15। थर्ड इक्वेशन हमें यहाँ पे मिल चुकी है। अब ये फर्स्ट इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन को हमें सब्ट्रैक्ट करना। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन, यहाँ पे 3 from 1, क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन बड़ी है। अब क्या है, 3x प्लस 3y इज 15 और 3x प्लस 35y इज इक्वल टू 95। 3x प्लस 35y इक्वल्स टू 95 माइनस 3x प्लस 3y इक्वल्स टू 15। दो माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, यहाँ पे माइनस नेगेटिव आ जाएगा सारे। तो ये प्लस 3x माइनस 3x हो जाएंगे कैंसल। प्लस 35, 35 माइनस 3 होता है 32y। थर्टी टू वाई, ऐसा नहीं होगा, ये 32y इक्वल्स टू 95 में इससे 15 गए कितने रहते हैं, 80। ठीक है, y इज इक्वल टू 80 डिवाइडेड बाय 32, जो कि कितना, नियरली मे बी 2.5 आता है। ठीक है, 32 2.5, y इज इक्वल टू 2.5। ठीक है, y इज इक्वल टू 2.5 वैल्यू मिल चुकी है। अब ये जो वैल्यू है, पुट y इज इक्वल टू 2.5 इन इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन में हमें डाली, क्योंकि सेकेंड इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। ठीक है, x प्लस वाई, x प्लस 2.5 इक्वल्स टू 5। तो ये 2.5 उस साइड चला जाएगा, क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 5 माइनस 2.5 विच इज इक्वल टू 0.5। x इज इक्वल टू 2.5। ठीक है, x इज इक्वल टू 2.5, हमें x की भी वैल्यू मिल गई और y की भी वैल्यू मिल चुकी है। अब फाइंड क्या करना है, विशाल ने डिस्टेंस बस से कितना ट्रेवल किया ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय बस। ठीक है, इज इक्वल, अब डिस्टेंस का हमें फॉर्मूला पता है, स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, स्पीड इनटू टाइम। ओके, तो यहाँ पे स्पीड क्या है, एवरेज, बस की एवरेज स्पीड कितनी है, 60 किलोमीटर, तो 60 मल्टीप्लाइड बाय टाइम क्या लगा है, 2.5। ठीक है, तो 60 मल्टीप्लाइड बाय 2.5 कितना आता है, 60 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज 120 और 30 है 150 किलोमीटर। ठीक है, डिस्टेंस बस से ट्रेवल कितना किया उसने, 150 किलोमीटर बस से ट्रेवल किया है। ठीक है, आया समझ में, देखो क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया है। उसने बस से डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, 150 किलोमीटर। ठीक है, आया समझ में। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आपके जितने भी 10th स्टैंडर्ड के फ्रेंड्स हैं उन्हें ये वीडियो शेयर कीजिए, और आपके जितने भी कोई डाउट्स हो इस प्रैक्टिस सेट से रिलेटेड तो ये आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।